नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाइपरलूप की कि हाइपरलूप क्या होता है, इसका डिज़ाइन क्या रहता है और क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या इसकी डीमेरिट्स हैं। देखिए, हमारे पास प्रेजेंटली 4 तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज़ रोड ट्रांसपोर्टेशन, सड़क मार्ग जिसको बोलते हैं, हम कार से, बस से, ट्रक से जाते हैं। सेकंड इज़ ट्रेन। थर्ड इज़ सी रूट, समुद्री जहाज, नौका एंड एयर, हवाई जहाज जो चलते हैं। इन सब में से फास्टेस्ट जो रूट है अभी तक हमारे पास एयर है। एयर ट्रेवल जो है सबसे फास्टेस्ट है। एक पांचवा मोड और जो भविष्य में आने जा रहा है जिसका नाम है हाइपरलूप। ये एक तरह की क्रांति होगी। प्रेजेंटली हवाई जहाज जो हमारे हैं 600 से 800 या 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। हाइपरलूप जो होगा उसकी गति 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये कितना फास्ट होगा ये आप सोच सकते हैं। देखिए, हाइपर मीन्स मोर, मीन्स जो ज्यादा एनर्जियस है, ज्यादा तेज है, तीव्र है, उग्र है। एंड लूप मीन्स एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर रहती है जिसमें ये पूरी संरचना चलेगी। इसका मुख्य जो डिजाइन रहता है, एक ट्यूब रहती है पूरी। मान लीजिए अगर यहाँ हमें दिल्ली से लेके बॉम्बे तक अगर हाइपरलूप बनाना तो पूरे रास्ते में एक ट्यूब बिछानी पड़ेगी बहुत बड़ी, जो सामान्य धरती के लेवल से ऊंचे स्थान पर पिलर्स लगा करके इसको एक लेवल पर उठा के बनाया जाएगा। और इसके अंदर सर्कुलर ये बोगीज रहती हैं, जैसे ट्रेन की बोगीज रहती हैं। इस तरह से ये मैंने एक कंपार्टमेंट दिखाया है, इस तरह से ये रहती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये काम कैसे करती है। सामान्यतः कोई भी जो मैंने 4 तरह के आपको अभी तक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताए, रोड, ट्रेन, सी एंड एयर, तो इनमें सबसे बड़ी जो रुकावट है वो क्या है? 2 रुकावट है। फर्स्ट इज फ्रिक्शन एंड सेकंड इज एयर ड्रैग। फ्रिक्शन, हमारी गाड़ी सड़क पर चलती है, वियर एंड टियर होता है, व्हील्स घिसते हैं, ये सब क्या है? फ्रिक्शन की वजह से है। फ्रिक्शन। एयर ड्रैग, गाड़ी में से आप हाथ बाहर निकालिए, थोड़ा सा चेहरा बाहर निकालिए, आपके बाल पीछे की तरफ उड़ेंगे, झोंका पीछे की तरफ लेके जाएगा, ये सब क्या है? हमारा एयर ड्रैग है। दोनों ही फ्रिक्शन है या एयर ड्रैग है, हमारी गाड़ी की स्पीड को या हमारे प्लेन की स्पीड को या हमारी जो कोई किश्ती है, नौका है या सी रूट पे कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रही है उसकी स्पीड को, ट्रेन की स्पीड को ये कम करती है। एक किस्म से उसमें रुकावट है, अवरोध है, जिस वजह से उसकी फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होती है। तो इन्हीं सब चीजों के इलाज के रूप में देखा जा रहा है हाइपरलूप को, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना तो फ्रिक्शन रहता है और ना ही इसमें एयर ड्रैग रहता है। तो दोनों ही चीजें नहीं है, जाहिर सी बात है इसमें हमारी मेंटेनेंस भी कम होनी है, एनर्जी कंजम्पशन भी कम होनी है। तो देखिए मैं बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ये बेसिकली एक मैग्नेटिक लूप रहता है, चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। मैग्नेट में हमारे पास बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, 2 पोल रहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर अपोजिट पोल्स पास होंगे तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे, एस और एन, ये अट्रैक्ट करेंगे। इसका अपोजिट, अगर दोनों पोल एक ही तरह के पास में है, साउथ एंड साउथ या नॉर्थ एंड नॉर्थ, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसी सिद्धांत पर हाइपरलूप बेस्ड है। देखिए इसमें ये ट्यूब है, ये मैं ट्यूब का थोड़ा बड़ा रूप दिखा रहा हूं। ये जो बाहर का हिस्सा है ट्यूब का गोलाई में, ये पीछे तक ट्यूब है, और ये अंदर बोगी, जिस बोगी ने मूव करना है ये। तो मान लीजिए कि ये जो लूप है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा साउथ पोल का बना है। और अब जो ट्रेन है या बोगी है इसकी, वो भी अगर साउथ पोल की होगी तो वो रिपेल करेगी एक दूसरे को। अगर तो नॉर्थ की होगी चिपक जाएंगी, अट्रैक्ट करेगी। तो वो भी अगर साउथ की होगी या नॉर्थ की होगी तो वो रिपेल करेगी। मतलब कि वो एक किस्म से हवा में तैरेगी।
मतलब यहाँ पर ब्लैंक स्पेस रहेगा, वो हवा में तैरेगी। अब देखिए होता क्या है, अगर कोई गाड़ी है, अगर हम उसको धक्का दें तो वो आगे नहीं जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन उसको आगे नहीं जाने देगा, घर्षण बल उसको आगे नहीं जाने देगा। उसका विपरीत, अब ये जो बोगी है, अगर हम इसको धकेल देंगे तो ये बहुत दूर तक आगे चली जाएगी, क्योंकि इसमें ना तो फ्रिक्शन है ना ही एयर ड्रैग है। कोई चीज जब ये किसी चीज के संपर्क में ही नहीं है, ये हवा में तैर रही है, तो ये क्यों रुकेगी। तो ठीक उसी तरह से, अब ये तो बात हुई खाली गाड़ी की, खाली गाड़ी तो हिलेगी नहीं, भरी गाड़ी को तो मतलब ही नहीं हम हिला दें। यहां पर मान लीजिए इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेन की एक बोगी जैसी समझ लीजिए, उतनी संरचना एक बार में मूव कर सकती है। मान लीजिए इसमें 15-20 आदमी बैठे हैं, तो आप उसको भी आराम से इसमें ड्रैग कर सकते हैं। ये चीज इसमें समझने वाली है। अब देखिए ये बोगी जो है, इसका जो कंपार्टमेंट है कैप्सूल टाइप कंपार्टमेंट होता है, इसमें 15 या 20 लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। इसमें आगे एक फैन रहता है। अब इसके अंदर यहां पर एयर रहती है, क्योंकि जो लोग बैठेंगे उनको सांस तो लेना है ना। जैसे हवाई जहाज के अंदर ऑक्सीजन रहती है, यहां पर एयर रहती है। अब जो इसके अंदर इस हिस्से में जो एयर है, इसको सक करके वैक्यूम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एयर बाहर निकल गई। अब यहां पर एक फैन यहां है, एक फैन पीछे है। जब इसको चलाना है, साथ में यहां पर एक मोटर रहती है इसके पीछे, जो धकेलने के लिए रहती है, यहां पर लीनियर मोटर। ये क्या करेगी, इसको आगे की तरफ धकेलेगी। पहले हमने सारी हवा बाहर निकाल दी, एयर सक कर दी। अब कुछ हवा इसके अंदर रखी जाती है, लगभग 90 से 95% हवा जो है वो बाहर निकाल दी जाती है, सक करके उसको वैक्यूम के द्वारा निकाल दिया जाता है। अब जो 5 से 10% हवा अंदर छोड़ी गई है, उसका कुछ लॉजिक है। उसका लॉजिक क्या है कि जब ये चलेगा, तो हमने अभी बताया आपको कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस स्पीड से तो जाएगा, तो अब अगर इसको रोकना होगा तो रोकना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ब्रेक्स नहीं है, फ्रिक्शन के ऊपर तो ये काम ही नहीं करती, तो रुकेगी कैसे। तो रोकने के लिए वो हवा अंदर रखी गई है, 5 से 10% हवा। क्या होगा कि जब ये मूव करेगा, ये फैन मूव करता है, ये फैन इस हवा को पीछे फेंकता है। अब जिस समय इसको रोकना है, उस समय इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाती है, जिस वजह से ये रुक जाता है। तो ये मैंने इसकी संरचना बताई एक बार फिर। तो आइए अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है वेदर। वेदर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बंद रहता है एक लूप के अंदर, तो हवा, बारिश, आंधी, तूफान, कोई इसका असर इसके ऊपर नहीं रहता है। दूसरा है एनिमल्स का कोई एक्सीडेंट्स नहीं रहता है, ये भी नील रहता है। आमतौर पर जब हम सड़क मार्ग से अगर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान हर वर्ष जाती है, जानवरों की, आगे कोई कुत्ता आ गया, गाय आ गई, या इवन ट्रेन रूट में कई बार सुनते हैं कि हाथी कट जाते हैं जब वो जंगल में से जा रही होती है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस टाइप के होते हैं जिसमें काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर साल मारे जाते हैं। तो एटलीस्ट उस टाइप का भी इसमें ऑलमोस्ट एनिमल्स एक्सीडेंट्स जो है वो नील रहेंगे। थर्ड है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्योंकि इसमें फ्यूल को इस टाइप से यूज नहीं होगा, तो पोल्यूशन फ्री है। और इवन इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी, तो इसके ऊपर बेशक आप सोलर प्लेट्स लगा करके सनलाइट को आप हार्नेस करके उसको यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। लो मेंटेनेंस इसमें, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, मशीनें जब घूमती हैं तो घिसती हैं, उसके जो कलपुर्जे होते हैं। अब इसमें घूमने का कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो हवा में तैर रहा है और उसको हमने धकेला है। तो लो मेंटेनेंस भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। चीप, क्योंकि अब फ्यूल यूज नहीं हो रहा, लो मेंटेनेंस है, तो ऑटोमेटिकली ये जो ट्रांसपोर्ट का जो मोड होने जा रहा है, ये बहुत ही चीप रहेगा कंपेरेटिवली। वेरी हाई स्पीड, सबसे जो मेन पहलू मैंने शुरू में बताया था, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, वेरी हाई स्पीड। तो ये एक इसका बहुत ही बड़ा मेरिट है। तो ये मैंने मेरिट्स बताए। डीमेरिट्स, हैवी इन्वेस्टमेंट,
शुरू में जब इसको स्थापित करना है तो बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि पूरे का पूरा मान लीजिए यहाँ से लेकर के अगर हमें बॉम्बे तक अगर जाना है तो यूं मान के चलें कि पूरे के पूरे रास्ते में ही एक लूप बिछाना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ट्रेन के लिए अगर ट्रेन रूट बनाया जाता है तो उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो ये एक पॉइंट है। डिफॉरेस्टेशन, ये एक दूसरा पॉइंट है जो बड़ा कंसर्न का है, क्योंकि रास्ते में अब अगर कहीं जंगल आएगा कुछ भी आएगा तो वो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटली इसको जैसे हम ट्रेन मार्ग को या सड़क रूट को इजीली घुमा देते हैं, इसको घुमाने का कोई सीन नहीं है, ये बिल्कुल सीधा ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटना पड़ता है, ये इसका बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। लो प्रेशर, जो अंदर बोगी है, कंपार्टमेंट है, उसके अंदर लो प्रेशर की थोड़ी बहुत दिक्कत कुछ लोगों को आती है, तो ये एक छोटा डीमेरिट है। एक्सीडेंट इफ एनी वेरी फैटल, अगर कभी भगवान ना करे दुर्घटनाग्रस्त अगर ये हो जाए तो फिर इसमें बचने की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर कोई चीज़ टकराएगी तो फिर वो एक्सीडेंट काफ़ी खतरनाक होगा। अर्थक्वेक का ये एक बड़ा ही इसमें जो मुख्य अड़चन है वो ये है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर एक पाइप के अंदर रहना है, एक लूप के अंदर रहना है, तो अर्थक्वेक का जर्क जो है वो बिल्डिंग्स को गिरा देता है। और वो तो बड़ा अर्थक्वेक होगा, अगर छोटा अर्थक्वेक भी अगर जरा सा भी झटका होगा, इसको आप यूं समझें कि अगर हम एक गाड़ी से जा रहे हैं, ब्रेकर आ गया तो हम कितना उछलते हैं, जबकि गाड़ी की स्पीड कितनी होती है 60 किलोमीटर 70 80 90 किलोमीटर पर आवर। और सोचिए उसी टाइप का झटका, झटके की दर उतनी ही है परंतु अब हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हमें कितना ज़्यादा फील होगा वो, तो वो पूरे सिस्टम को 2 मिनट के अंदर डिसमेंटल कर सकता है। तो ये जो है प्रॉब्लम रहती है। तो ये मैंने आपको हाइपर लूप के बारे में बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।